मुनीब साहब, ये क्या हो रहा है सर? ये बार बार इनकी टीमें चेंज होती हैं, कभी टीम चेंज होती है, कभी स्ट्रैटेजी चेंज होती है। अभी जिस तरह फैसल साहब पहले उनको निकाला, फिर उनको वापस डाला। फवाद चौधरी साहब के लिए हुक्म आया अंदर से, खान साहब की तरफ से कि खामोशी, आपने बोलना कुछ नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद फवाद चौधरी साहब अब इस हुक्म का जो है वो एहतराम भी करेंगे। साथ ही साथ पहले जो है वो पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट कर दिया चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। अब जुडिशल कमीशन जो है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ बैठने लगी है। ये हो क्या रहा है? ये क्या समझ नहीं आ रही कि स्ट्रैटेजी, या यही स्ट्रैटेजी है जो शायद हमें समझ नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जो इसमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है ना, वो है कि क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, जेल में हैं, और जो बाकी उनकी फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप है नहायत एहतराम के साथ, वो उनकी जो कंट्रोल या ग्रिप है पार्टी मामलात के ऊपर वो नहीं है। लेकिन मैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट एज एन ऑब्जर्वर नहीं करता। वो इसलिए कि खान साहब अपनी जमात के अंदर तो एक वाहिद एक टावरिंग फिगर वही हैं, बाकी तो सब सो टू दी एक्सटेंट के जो इवन जो वाइस चेयरमैन है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके खिलाफ मुतअद्दिद दफ़ा, आपको भी याद होगा, बहुत से लोग उनके सामने आ जाते थे और चीज़ें बोल देते थे। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब थे तो वो बहुत सारी चीज़ों को हशअप कर देते थे, लोगों को चुप करवा देते थे। वो लाइकली वुड भी यही होता है कि जो पार्टी सरबराह है, आई इमरान खान साहब के बगैर तो कोई तहरीक इंसाफ नहीं है ना, बाकी तो सारा बस ऐसे ही है काम। तो इमरान खान साहब की वजह से जो वोट मिलता है या उनकी वजह से सारे बाकी खड़े हुए हैं। बाकी इंडिपेंडेंटली तो आप कितने लोगों को जानते हैं या कितने लोग आज की इस प्रॉब्लम, इस हालात के अंदर इतना कुछ विदस्टैंड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और जो पीटीआई है उसको दो फैसले करने हैं। उस मतलब फैसला एक ही है कि क्या हमने एक जो सियासी मामलात चल रहे हैं हमने उसके अंदर अपना हिस्सा रखना है, या हमने सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी है। देखिए, ये दो चीज़ें मेरी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते। ठीक, अगर आप ये कहते हैं कि पार्लियामान झूठी है, मैंडेट चोर है सारे, ये फ्रॉडिये हैं, मतलब जो जो सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम भी गलत कर दी, सब कुछ गलत कर दिया। साथ ही फिर आप कहते हैं हमें इसके मुसवदे पर, मौलाना साहब के साथ के लिए मुसवदे पर एतराज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दिया इसलिए हम वोट नहीं करते। फिर आपकी सियासी कमेटी या लीगल कमेटी, जिसका गालिबन मतलब शोएब शाहीन साहब बेहतर फरमा सकते हैं, कि उन्होंने ये फैसला लिया कि जी जुडिशल कमीशन के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसमें हम बैठना चाहते हैं। तो जो लैक ऑफ कोहेरेंस है वो तो आपको नज़र आती है। बट मैं फिर भी बेनिफिट इसलिए तहरीक इंसाफ को दूंगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक जो डिसरे आपको नज़र आ रहा है वो इसीलिए नज़र आ रहा है, ये लड़ाइयाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जो कुछ लोग बाहर चले गए हैं, यानी कि पार्टी से पहले बाहर हुए, जैसे फवाद चौधरी साहब के ऊपर ये बात आती है, वो ये कहते हैं कि यार असल तो हम लोग थे, हम इलेक्टेड एमएनएस थे, हम लोगों ने इमरान खान के साथ वो जो सारा एक रिवोल्ट शुरू की, तो ये लोग कौन है, ये वकला आ गए हैं, और ये वकला भी कोई इतने बड़े स्टैचर के नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब ने और न्यूमरस ओकेजन्स उनकी तरफ से यही बयान आता है। अब फ्रैंकली देखा जाए तो अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो ये जितनी शख्सियात कानूनी एतबार से जो वकला हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े, फिर तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर बने, उन्होंने बड़ी तादाद में वोट भी हासिल किए, लेकिन समहाउ जो वो पुराने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं या पार्टी के जो अहदेदारान थे, उनको ये बहुत खटकते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो इंट्रूडर्स हैं जो तहरीक इंसाफ में आ गए हैं।